हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। जैसा कि हम प्रोजेक्शंस में पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्शंस में हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को एक्स लाइन के अनुसार प्लेस करना होता है। आज जो हम क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं वो है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो 30 mm और 50 mm साइड की है और जिसकी जो छोटी सरफेस है जो 30 mm वाली वो HP के ऊपर रखी है और VP से उसको 30 डिग्री पर इंक्लाइन किया गया है, पर साथ में यहाँ पर पूरी सरफेस को 45 डिग्री HP से भी इंक्लाइन किया हुआ है। इस प्लेन के क्वेश्चन को हमें ड्रॉ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले जो है आपको एक एक्स लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक एक्स लाइन ड्रॉ करना चाहिए और एक्स लाइन ड्रॉ करने के बाद, जैसे सपोज आपने यहाँ से एक्स लाइन ड्रॉ किया और एक्स लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको x लिखना है, यहाँ पर आपको y लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको पहली स्टेप, जो स्टेप्स हैं यहाँ पर 6 स्टेप में क्वेश्चन ड्रॉ होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यही क्वेश्चन का फ्लो है इस तरह से। पर क्वेश्चन को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट जो हिस्सा है, उसमें हम सबसे पहले प्लेट को पैरेलल एज्यूम करते हैं और सेकंड नंबर जो स्टेप है ये वाली जो है, इस स्टेप को हम सरफेस इंक्लिनेशन बोलते हैं और थर्ड नंबर की जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं एज इंक्लिनेशन। तो दोस्तों चलो अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्स लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक्स है, ये वाई यहाँ लिखना होगा हमें और इससे कुछ दूरी पर, मन से लीजिए दूरी है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए और इस रेक्टेंगल में ध्यान रखिए कि इस तरफ जो है यहाँ पर आपकी छोटी साइड आना चाहिए, मतलब शॉर्टर साइड जो कि 30 mm वाली है और 50 वाली जो है वो एक्स वाई के पैरेलल आना चाहिए। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया 30/50 का। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर कर दिया A B C D। 4 नाम देने के बाद एक्स वाई से कुछ डिस्टेंस लिया था इसका, यहाँ से इनके प्रोजेक्टर्स ऊपर ले गए और चूंकि उसकी साइड HP पे है, छोटी साइड, इसलिए इसको हम XY पे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने A और D, A डैश D डैश, और यहाँ पर हमने B डैश और C डैश नोमेनक्लेचर, क्योंकि यहाँ B और C साथ में थे इसलिए इधर से देखने पर यहाँ पर B और C एक साथ आएंगे और यहाँ से देखने पर A और D एक साथ आएंगे। ये आपकी सेकेंड स्टेप हो गई दोस्तों। अब थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ से कुछ दूरी ले लीजिए और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली A और AD और BC वाली, इस डिस्टेंस को एज्यूम करिए और यहाँ से इस XY से 45 डिग्री का एंगल ले लीजिए यहाँ पर और 45 डिग्री का एंगल लेने के बाद A डैश D डैश यहाँ नोमेनक्लेचर कर दीजिए और B डैश C डैश यहाँ B डैश C डैश कर दीजिए। उसके बाद इन सारे प्रोजेक्टर्स को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो यहाँ हमने कट कर दी 45 डिग्री पे। अब सारे प्रोजेक्टर्स हम नीचे लाए, यहाँ सारे प्रोजेक्टर हम इधर से लाए। अब जहाँ पर A डैश दिख रहा है, A डैश का प्रोजेक्टर वर्टिकल ये है और A का प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल ये, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका A1 हो जाएगा। उसी प्रकार B डैश का और B का प्रोजेक्टर जो है पे इंटरसेक्ट कर रहा है B1, उसी प्रकार C का प्रोजेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार D का प्रोजेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है A1 B1 C1 D1। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला वाला रेक्टेंगल था उसका जो साइज है उसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल था इसलिए इसकी पूरी लेंथ दिख रही थी आपको। अब जब यहाँ पर इंक्लाइंड हो गया ये, और इंक्लाइंड होने के बाद जब आप ऊपर से देखते हैं इसको, यहाँ से इस जगह से आप जब देखते हैं टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से देखने पर आपको यहाँ पर इसका इस तरह का व्यू मिलता है। तीसरी स्टेप दोस्तों क्या है कि चूंकि हमको शॉर्टर साइड VP से 30 डिग्री इंक्लाइन करनी थी, तो हमने यहाँ पे XY पे एक 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ले ली और यहाँ से A1 D1 को मेजर किया और यहाँ कट कर लिया। नाम भी दे दिया A1 और D1।
इतनी डिस्टेंस को यहाँ से मार्क करके यहाँ कट कर दिया, और फिर ये डिस्टेंस को यहाँ मार्क किया, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, इसके परपेंडिकुलर ले लिया और यहाँ से A1 B1 कट कर लिया। इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर लिया हमने, मतलब इस तरह से मेजर करके यहाँ कट कर लिया प्रकार की सहायता से। ये और ये फिगर एक जैसे हैं। ये तीसरी स्टेप्स आ गई अपने पास दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। नाउ इसको हम यहाँ से ऊपर करते हैं सर, सीधा सारे प्रोजेक्टर्स ऊपर ले लेते हैं और यहाँ से सारे प्रोजेक्टर इधर ले आते हैं। अब हम देखेंगे A1 इसके और इसके नाम एक जैसे हैं, A1 इसके और इसके नाम एक जैसे, क्योंकि एक जैसे थे डायग्राम। अब जहाँ पर A1 है और जहाँ पर A डैश है, A1 और A डैश जहाँ मिल रहे हैं वो A1 डैश हो गया, B1 और B डैश जहाँ मिल रहे हैं वो B1 डैश हो गया, और C1 और C डैश जहाँ मिल रहे हैं C1 डैश हो गया, D1 और D1 जहाँ मिल रहे हैं वो D डैश, और D1 जहाँ मिल रहे हैं वो D1 डैश हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे दिस इज योर थर्ड स्टेप व्हेन द रेक्टेंगुलर प्लेट शॉर्टर साइड इज ऑन द ग्राउंड और HP and surface inclined at 45 degree to the HP and this shorter side which is inclined at 30 degree to the VP। तो थर्ड ये लास्ट हमको बनानी ये स्टेप थी, लेकिन ये स्टेप हम डायरेक्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने सबसे पहले उसको एजम्पशन किया, HP के पैरेलल माना, फिर सरफेस इंक्लाइन करी, फिर उसकी एज इंक्लाइन करी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकंड और थर्ड स्टेप जो है उसके नोमेनक्लेचर एक जैसे रहेंगे क्योंकि नाम एक जैसे हैं दोनों के, और फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो डायग्राम है दोस्तों उसके नोमेनक्लेचर एक जैसे रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि रेक्टेंगुलर प्लेट को हम किस तरह से प्रोजेक्शंस में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।